नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्लॉट मकान की रजिस्ट्री कराने का तरीका बदला। अब घर या प्लॉट खरीदने बेचने के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए वो पंजीयक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजीयन विभाग ने सेल डीड विक्रय पत्र को भी फेसलेस प्रणाली में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत क्रेता और विक्रेता बिना कार्यालय आए ऑनलाइन ही रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। एमपी में अब दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस जरूरी। मध्य प्रदेश में अब डेयरी सहकारी समितियों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ऐसे सभी दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। सरकार का मानना है कि इससे मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नरवाई जलाने वालों पर सैटेलाइट से होगी निगरानी। हरदा जिले में गर्मी के मौसम में खेतों में नरवाई फसल के अवशेष जलाने पर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी खेत में आग लगाई गई तो सैटेलाइट इमेज से प्रशासन को तुरंत पता चल जाएगा और संबंधित किसान पर पुलिस कार्रवाई के साथ ही अर्थदंड जुर्माना भी लगाया जाएगा। 1 अप्रैल से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी। पहले यह खरीदी 16 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन खेतों में गेहूं में अधिक नमी होने के कारण इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डायरेक्ट मोटर लगाने वालों की मोटर होगी जब्त। इंदौर शहर में गर्मी की दस्तक के साथ ही नगर निगम जल संकट से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर आ गया है। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने जल प्रदाय की समीक्षा बैठक ली। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि जो लोग नलों से सीधे मोटर लगाकर पानी खींच रहे हैं उनके विरुद्ध सघन अभियान चलाकर मोटरें जब्त की जाएं। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पर नलों में टोटियां नहीं लगी हैं उन पर चालानी कार्रवाई करें। सोयाबीन के बाद सरसों व तुअर पर भी भावांतर लागू। सोयाबीन के बाद अब सरसों व तुअर पर भी किसानों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने एमपी के सरसों उत्पादक किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही तुअर अरहर की 100% सरकारी खरीद की अनुमति भी दे दी गई है। यह फैसला गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच हुई बैठक में लिया गया। एमपी के लिए बड़ी सौगात। केंद्र देगा 2500 करोड़। मध्य प्रदेश के किसानों से अब सरकार तुअर भी खरीदेगी। दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए संयुक्त रोड मैप बनेगा। भावांतर पर खरीदी जाने वाली सरसों का भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच हुई चर्चा के बाद यह सहमति बनी। इसी के साथ सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग से विभिन्न परियोजनाओं में मिलने वाले 2500 करोड़ का प्रस्ताव रखा। इंदौर में अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा। सिलेंडर गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। अब डिलीवरी के दौरान ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस एजेंसियों के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी की अनिवार्यता पहले ही लागू कर दी थी, लेकिन अब इसका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि पोर्टल पर सर्वर की परेशानी और अन्य कारणों से एजेंसी संचालकों ने कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात कर कुछ दिन के लिए ओटीपी व्यवस्था को शिथिल करने की मांग की है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने लव जिहाद की खबरों को नकारा। प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले ने केरल में बुधवार को मुस्लिम प्रेमी फरमान खान से शादी कर ली है। इसके बाद गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में मीडिया से मोनालिसा ने कहा कि यह लव जिहाद नहीं है, हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। फरमान ने भी कहा कि मोनालिसा का मतांतरण नहीं हुआ है। दोनों ने उम्र की पुष्टि के लिए आधार कार्ड भी सार्वजनिक किया। अब शादी से पहले सिकल सेल कार्ड की होगी जांच। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और आधुनिक कृषि पद्धतियों को साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अब विवाह से पहले सिकल सेल कार्ड देखने की पहल शुरू की गई है। भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी शिंदे पर एनएसए की कार्रवाई। सिंघाड़ तलाई के रहने वाले आरोपी
आरोपी प्रभाकर शिंदे ने 5 मार्च को सोशल मीडिया पर धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके आक्रोशित धर्म विशेष के युवकों ने मोघट थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के समझाने पर भी युवकों का झुंड हंगामा कर राह चलते लोगों के साथ मारपीट करने लगा। रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। इसके बाद माहौल शांत हुआ था। अब एमपी से प्रयागराज जाना होगा आसान। रेल सुविधा विस्तार की दिशा में अशोकनगर जिले के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के बाद रेल मंत्रालय ने ट्रेन नंबर 1980 2 सोगरिया दानापुर एक्सप्रेस के अशोकनगर स्टेशन पर स्टॉपेज को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। हालांकि यह स्टॉपेज प्रायोगिक है और ट्रेन कब से रुकना शुरू होगी, इसकी अभी तारीख तय नहीं हुई है। 4 सेक्टर में बंटेगा एमपी का ये शहर। इंदौर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन पर बड़ी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। गुरुवार को पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में सेक्टर प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया। डीसीपी प्रभारी यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बैटरी ई रिक्शा संघ के प्रतिनिधि और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। एमपी में 18,000 करोड़ की लागत से बिछेगी नई रेल लाइन। मनमाड़ इंदौर रेल मार्ग स्वीकृति को लेकर 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन अधिग्रहण को लेकर चल रही देरी के चलते परियोजना में देरी लागत बढ़ने की स्थिति निर्मित हो रही है। रेलवे संघर्ष समिति प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी आई है। ग्राम सिहोदा में प्राकृतिक खेती और नरवाई प्रबंधन पर किसान संगोष्ठी आयोजित कलेक्टर रुजु बाफना के निर्देशानुसार कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा के अंतर्गत विकास खंड शाजापुर के ग्राम सिहोदा में प्राकृतिक खेती एवं नरवाई प्रबंधन विषय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परियोजना संचालक आत्मा डॉक्टर स्मृति व्यास, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर GR अम्बावतिया, ग्राम पंचायत सरपंच अशोक जाट, उप सरपंच राजेंद्र सिंह देवड़ा तथा उपयंत्री नीरज मंडलोई सहित 80 से अधिक किसान उपस्थित रहे। संगोष्ठी का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना तथा फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करना रहा। एमपी में 14 से 15 मार्च को बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी ने मार्च के महीने से ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालात ये हैं कि सीजन में पहली बार यहाँ पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। प्रदेश का रतलाम जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई है। एमपी में मार्च के दूसरे हफ्ते से ही तेज गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन संभाग के शहर सबसे ज्यादा गर्म है। यहाँ आने वाले दिनों में गर्मी का असर ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में हवा की दिशा उत्तर पूर्व से अब पश्चिम और उत्तर पश्चिम है। वहीं हवा में नमी बहुत कम है, जिससे तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। 14 मार्च को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर और नीमच में पानी गिरने के आसार है। वहीं 15 मार्च को ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, निवाड़ी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, बालाघाट, पांडुर्ना, शिवपुरी, शहडोल, सतना, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, मुरैना, मंडला, मैहर, मूगंज, दतिया, भिंड, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, उमरिया, कटनी और डिंडोरी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा एमपी का ये शहर। एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन को जल्द ही देश के सबसे बड़े हाई स्पीड रोड नेटवर्क से सीधा कनेक्शन मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए नई सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 80.45 किलोमीटर लंबी सड़क बनने से महाकाल की नगरी तक पहुँचना आसान हो जाएगा। एक और जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से मिली राहत। जल जीवन मिशन में खर्च हुई राशि को देने के केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को बताया कि वर्ष 2024 से 25 का 4,500 करोड़ और 2025 से 26 का 5,000 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है।
सिलेंडर की कालाबाजारी पर छापा। भोपाल इंदौर में 82 सिलेंडर जब्त। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप है। ऑयल कंपनियों ने उपलब्ध गैस को इमरजेंसी और घरों के लिए ही उपयोग किए जाने की बात कही है। कुछ शहरों में उपभोक्ता सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप लगा रहे हैं। रीवा में गैस एजेंसी के बाद सुबह से कतार में लगे उमेश शुक्ला ने बताया कि दोपहर बाद तक सिलेंडर नहीं मिल पाया। दलाल 900 का सिलेंडर 1700 से लेकर 2000 रुपए तक में सिलेंडर बेच रहे हैं। उपभोक्ता मजबूरी में महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक 25 साल से अधिक समय से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से पहले परीक्षा लेने के फैसले के विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उधर शिक्षक संगठनों की ओर से आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जबलपुर में छापे में 140 बोरी सरकारी पोषण आहार जब्त। जबलपुर में कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले सरकारी पोषण आहार की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर गुरुवार रात महिला बाल विकास विभाग और प्रशासन की टीम ने पुलिस के साथ घमापुर स्थित एक दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में पोषण आहार जब्त किया। गैस कालाबाजारी रोकने एजेंसियों का निरीक्षण शुरू। ग्वालियर में व्यावसायिक उपयोग वाले एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने की अपील की है। साथ ही गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। नगर निगम से 25 बड़े टैक्स बकायादारों की सूची जारी। जबलपुर नगर निगम ने शहर के बड़े टैक्स बकायादारों को बकाया जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। निगम ने 25 बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक करते हुए कहा है कि यदि 14 मार्च 2026 को होने वाली लोक अदालत में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के आजाद नगर फीडर पर लगेगा नया डीटीआ। बुरहानपुर में आज कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 2 घंटे तक प्रभावित रहेगी। यह कटौती केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत 11 केवी आजाद नगर फीडर पर नया डीटीआर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाने के काम के कारण होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 11 केवी आजाद नगर फीडर पर नवीन डीटीआर लगाने का काम किया जाएगा। यह कार्य केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण आरडीएसएस योजना के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना है। इंदौर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती। इंदौर जिले में अब एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं की सुविधा और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। अब आम उपभोक्ता गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकेंगे। बिना अनुमति डीजे बजाने पर 3 सिस्टम जब्त कर एफआईआर की परीक्षाओं के बीच तेज आवाज में डीजे बजाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन और एसपी शशांक ने बिना अनुमति डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार रात को सिविल लाइन टीआई और नायब तहसीलदार सिटी कोतवाली टीआई की टीम ने बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने पर 3 डीजे सिस्टम जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मऊगंज में पटेहरा टिकट में झाड़ियों में लगी आग। हनुमना तहसील के पटेहरा टिकट गांव में गुरुवार शाम झाड़ियों में लगी आग ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी। गनीमत रही कि दमकल टीम ने सही समय पर पहुंचकर किसानों की खड़ी फसल को जलने से बचा लिया। यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे की है, जब गांव के बाहरी हिस्से में अचानक झाड़ियों में आग लग गई। तेज हवा ने आग में घी का काम किया और लपटें तेजी से पास के खेतों की ओर बढ़ने लगी। इंदौर के छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदला। इंदौर में गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय के महापौर सभागृह में मेयर इन काउंसिल MIC की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसका नाम छत्रपति शिवाजी स्टेडियम करने का निर्णय लिया गया। वहीं नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार को विकसित कर राजस्व बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
ग्वालियर में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू। ग्वालियर में ई वाहनों के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। यह स्टेशन पेट्रोल पंप की तर्ज पर काम करेगा, जहां वाहन चालक 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। नगर निगम ग्वालियर द्वारा सिटी सेंटर स्थित तरुण पुष्कर के पास स्थापित इस चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन गुरुवार को महापौर शोभा सिकरवार ने किया। इस अवसर पर आयुक्त संघप्रिय सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के विरोध में राज्य कर्मचारी संघ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से जुड़े आदेश का विरोध शुरू हो गया है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्देश पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। सागर जिले के बहरोल में सेंट्रल बैंक की ब्रांच में लगी आग। बंडा के बहरोल में संचालित सेंट्रल बैंक की शाखा में शुक्रवार की सुबह अचानक आग लग गई। सुबह करीब 9 बजे बैंक के अंदर से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और बैंक के स्थानीय कर्मचारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बहरोल थाना से पुलिस और बंडा से नगर पंचायत की दमकल मौके पर पहुंची। कांग्रेस अब ग्राम पंचायतों के वार्ड स्तर पर भी बनाएगी। समिति संगठन सृजन अभियान से उत्साहित कांग्रेस अब ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर संगठन खड़ा करने जा रही है। वार्डों में समितियां बनेंगी, जिनमें 5 से 10 लोग होंगे। इसमें लगभग 50% भागीदारी युवाओं की रहेगी। इसी तरह से शहरों में वार्ड स्तर पर समिति बनाने के बाद मोहल्ला स्तर पर समिति बनेगी। इसके आगे प्रत्येक मोहल्ले में 30 घरों के बीच एक समन्वयक बनाने की योजना है। यह पूरी तैयारी वर्ष 2027 में स्थानीय निकाय, 2028 में विधानसभा और वर्ष 2029 में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से की जा रही है। एमपी में 19 मार्च से प्रारंभ होगा प्रदेश व्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान। मध्य प्रदेश सरकार 19 मार्च से प्रदेश व्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की जल संस्कृति को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है। इन जिलों में लू का अलर्ट। प्रदेश में अप्रत्याशित गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। रतलाम का तापमान 40 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं गुरुवार को नर्मदापुरम का तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सिवनी, धार और सागर में रात भी गर्म हो चुकी है। रतलाम में दिन का तापमान 39.5 डिग्री रहा। खजुराहो में 39.0 डिग्री रहा। इसके अलावा प्रदेश के सभी संभागों में दिन का तापमान 35 से लेकर 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन के तापमान में औसत 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। रात का तापमान भी 20 डिग्री के ऊपर पहुंचने लगा है, लिहाजा रातें भी अब गर्म होना शुरू हो चुकी है। सिवनी में रात का तापमान 21.0 डिग्री, धार में 21.1 डिग्री और सागर में 20.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। बुकिंग के 24 घंटे में मिलेगा सिलेंडर। मध्य प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की मारामारी और आम जन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं सरकार इसकी निर्बाध आपूर्ति कराने में जुटी है। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में घरेलू गैस का कहीं कोई संकट नहीं है। बुकिंग से 24 घंटे के भीतर सिलेंडर मिलेगा। गुरुवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अवकाश से लौटकर मोर्चा संभालते हुए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और गैस आपूर्ति की वस्तुस्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियों को भी अपने अपने स्तर पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। भोपाल में अतिक्रमण पर चला नगर निगम का हंटर रेत घाट, कमला पार्क और रविंद्र भवन क्षेत्र में सड़कों किनारे फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर सामान रखकर और ठेले लगाकर अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम के अतिक्रमण विरोध दस्ते ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर लगे नींबू और नारियल पानी के ठेले सहित अन्य अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया और करीब 2 ट्रक सामान जब्त किया गया। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वर्षा से पहले पूरा करें शाहजहांपुर। कलेक्टर रज्जू बाफना की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण
आजीविका मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा IWMP के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के कार्यों में गति लाकर निर्धारित समय सीमा में उन्हें पूर्ण कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके। यूट्यूबर मनीष पटेल को हाई कोर्ट से झटका। रीवा के यूट्यूबर मनीष कुमार पटेल को ब्राह्मण समाज और समाज की युवतियों को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस राम कुमार चौबे की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में शुक्रवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। बछड़े का कटा सिर मिलने के मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी और वाहनों के आगे लेट गए। स्थिति को देखते हुए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। महापौर निधि बंद करने पर हाई कोर्ट में याचिका। ग्वालियर में महापौर निधि बंद किए जाने के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल नगर निगम के बजट में 10 करोड़ रुपए की महापौर निधि का प्रावधान किया गया था। इसी बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव प्रमोद शुक्ला ने आदेश जारी कर इस निधि पर रोक लगा दी थी। आदेश के बाद नगर निगम में हड़कंप की स्थिति बन गई। रीवा के चिरहुलानाथ मंदिर का होगा विस्तार। रीवा शहर के प्रसिद्ध चिरहुलानाथ मंदिर परिसर का अब बड़े धार्मिक स्थलों की तर्ज पर विस्तार किया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां अलग से अन्न क्षेत्र, कॉरिडोर, प्रवचन हॉल और अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। सभी कार्य पूरे होने के बाद मंदिर परिसर और अधिक भव्य व आकर्षक नजर आएगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया। रीवा जिले के चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वारी गांव में तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।